श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन निःशब्दं परम पदम। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, समादरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत कबीर साहब की वाणी है, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। वह रास्ता क्या है, उसका आरंभ कहाँ से होता है और अंत कहाँ होता है। इस संसार में जब मानव का जन्म होता है, समय पाकर वह सब कुछ जब कुछ बढ़ता है, कुछ पढ़ता है, तो कुछ समझने बुझने लग जाता है। जब वह सत्संग करता है, सज्जनों का संपर्क करता है, तो उसके मन में दुख से छूटने के लिए, सुख पाने के लिए एक उत्कंठा जागृत होती है। सत्संग के द्वारा उसको इस बात का ज्ञान होता है कि ईश्वर की प्राप्ति में ही परम सुख की प्राप्ति है, परम शांति की प्राप्ति है, परम कल्याण की प्राप्ति है। तो वह ईश्वर की खोज करने के लिए चलता है। किंतु बात यह होती है कि जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, जल पड़ी माने माछरी, कुछ पड़ी माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताकि तैसी बुद्धि। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। कबीर साहब ने 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन करते हुए अंत में कहा है, सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहां का तत्व सो तहां समाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए, जो भव जल उतारे पार। जब संत सदगुरु के दर्शन होते हैं, उनका सद्ज्ञान मिलता है, अंत साधना की उनसे सदयुक्ति मिलती है और सदाचार समन्वित हो साधक साधना करता है, तब उसे सर्वेश्वर का साक्षात्कार होता है। संत सदगुरु के अभाव में, यानी जिनको संत सदगुरु के दर्शन नहीं हुए, उनके संदर्भ में संत कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। उस प्रभु को पाने की जो राह है, उसकी खोज लोग करते हैं, लेकिन वह राह मिलती नहीं है, क्योंकि संत सदगुरु से भेंट होती नहीं है, उनके दर्शन मिलते नहीं है। संत सदगुरु क्या कहते हैं? अगर भेंट हो जाए, मिल जाए, तो वे कहते हैं कि ए यात्री, प्रभु की खोज करने के लिए तुम कहां जा रहे हो? खोजो पंथी, पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। जिस प्रभु की खोज के लिए तुम बाहर संसार में चलते हो, वह प्रभु तो तुम्हारे अंदर ही है। और मजे की बात यह है कि तुम भी अपने अंदर ही हो, तो फिर बाहर संसार में खोजने के लिए क्यों जाते हो? इस पर यदि प्रश्न हो कि प्रभु भीतर है, तो क्या बाहर नहीं है? परमात्मा के लिए तो कहा गया है कि व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, तथा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु तो सर्वत्र है, बाहर भी है और भीतर भी है। तो अगर हम बाहर की खोजने के लिए जाते हैं, बाहर ही खोजने के लिए जाते हैं, तो क्या गलत करते हैं? इसके उत्तर में निवेदन है कि प्रभु की खोज करने के लिए जो हम बाहर में जाते हैं, तो किस चीज से खोजते हैं? इंद्रियों के द्वारा। शरीर के बाहरी भाग में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। भीतर में 4 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बाहर संसार में हम इन्हीं के माध्यम से चलते हैं। हमारी ये इंद्रियां इतनी मोटी हैं कि उस सूक्ष्मतम परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकती। परमात्मा इंद्रियातीत है। जब तक हम इंद्रियातीत नहीं होंगे, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। साधारण सी बात है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, उन 5 तत्वों में भी सभी तत्वों को हम नहीं देख पाते हैं। 5 तत्वों में मात्र मिट्टी, जल और अग्नि, इन 3 तत्वों को हम देखते हैं। वायु को नहीं देखते, आकाश को नहीं देखते। जिन 5 तत्वों से शरीर निर्मित है, उन 5 तत्वों में भी जब सब तत्वों को हम नहीं देखते हैं, तो इन तत्वों से जो सूक्ष्म है उनको हम कैसे देखेंगे? मिट्टी स्थूल है, उससे कुछ सूक्ष्म जल है, उससे सूक्ष्म अग्नि है, उससे सूक्ष्म वायु है, उससे सूक्ष्म आकाश है। वायु का तो स्पर्श भी होता है, किंतु आकाश का तो स्पर्श भी नहीं होता। तब आकाश से जो पूर्व का है वह कितना सूक्ष्म होगा। फिर उसको हम इन इंद्रियों के द्वारा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसलिए बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर चलना होगा। भीतर की ओर चलने से इंद्रियों से छूटना होता है। जब हम जागृतावस्था में रहते हैं तो 14 इंद्रियों से युक्त रहते हैं। जागृतावस्था से जब हम स्वप्नावस्था में जाते हैं तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बाहर ही छूट जाती है, यानी 10 इंद्रियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। मात्र 4 इंद्रियों के साथ हम स्वप्नावस्था में रहते हैं। जब हम सुषुप्ति की अवस्था में जाते हैं तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 इंद्रियां छूट जाती हैं। मात्र एक चित्त इंद्रिय रह जाती है। संत जन कहते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं से परे एक चौथी अवस्था है जिसको तुड़ी कहते हैं। उसमें तुम्हारी ये सारी इंद्रियां छूट जाती हैं। सूक्ष्म 4 इंद्रियों का परिमार्जित रूप रह जाता है। इसलिए अपने अंदर चलकर चौथी अवस्था प्राप्त करो। संत दरिया साहब मारवाड़ी के वचन में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके पड़े ब्रह्म सूरत की ठोर। त्रिकुटी तक जाते जाते ये चतुष्टय अंतःकरण भी थक जाते हैं। इनकी दौड़ समाप्त हो जाती है, मंथर गति हो जाती है। संत तुलसी साहब हाथरस वाले कहते हैं, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। इस प्रकार सूरत सूक्ष्म से कारण में जाती है। पुनः कारण और महाकारण को पार करने पर कैवल्यावस्था की जब प्राप्ति होती है, तब जड़ के सारे आवरण झड़ जाते हैं, मात्र चेतन रह जाता है। उसी चेतन को की शुद्धावस्था में परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे दूध में घृत रहने पर भी उससे पूड़ियां हम नहीं छान सकते, दूध को मथ कर घृत को पृथक कर लेते हैं, फिर पूड़ियां छानते हैं। उसी तरह जब तक जड़ के साथ चेतन है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ से चेतन को पृथक कर लेंगे, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसीलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था, जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। शुद्ध चेतन ही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, और वहां भी एक आवरण रहता है, क्योंकि चेतन मंडल भी एक आवरण है। वहां द्वैत भाव रहता है। जब वह आवरण भी हट जाता है तो द्वैत भाव मिट जाता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। जहां से जीव आया था वहां पहुंच जाता है। तो कहने के लिए सारी बातें बता दी गईं, लेकिन वर्तमान स्थिति हमारी क्या है? हम कहाँ हैं? आंखें बंद करके देखते हैं तो अपने को अंधकार में पाते हैं। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव के वचन में आया है, तो उतरी पड़ियो तम माही। और प्रभु का साक्षात्कार कहाँ होगा? तो वे कहते हैं निःशब्द में। इसीलिए यही त पड़ी गयो दूर चलो निःशब्द में। निःशब्द में पहुंचने के लिए कहाँ से चलना होगा? जो जहां बैठा है वहीं से वह चलता है। इस हॉल में जहां तहां से लोग आकर बैठे हुए हैं, घर से आए हैं, यहां बैठे हुए हैं। अब वे जब घर जाना चाहेंगे तो कहां से चलेंगे? जो जहां बैठे हैं वहीं से उठकर चलेंगे। उसी तरह निःशब्द से आकर हम इस शरीर के अंधकार मंडल में बैठ गए हैं।
अब चलेंगे तो अंधकार से ही चलेंगे। अंधेरी रात कितनी भी क्यों न हो, चलते चलते रात का अंत होगा। जब रात का अंत हो जाएगा तब क्या होगा? दिन होगा। उसी तरह अंधकार में चलते चलते प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, तब शब्द से निःशब्द में जाएंगे। अब जिज्ञासा होती है कि अंधकार में से हम कैसे और कहां से चलेंगे। इस जिज्ञासा का समाधान हमारे गुरुदेव करते हैं, नयन कमल तम माझ से पंथ ही धारिये। अर्थात नयन कश नयनाकाश से नयन कमल तम माझ से चलना होगा। यहीं से रास्ता का आरंभ है। वह रास्ता कैसा है? वह मोटा रास्ता नहीं है, झीना रास्ता है। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। क्या बता देंगे? दो नयन नाशा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही। सुई का अगला भाग कितना महीन होता है, वहां पर जो अपने को टिका सकते हैं, अस्थिर कर सकते हैं, तब क्या होगा? तम फटे, अर्थात तम फट जाएगा। तब फिर क्या होगा? ज्योति भरे ज्योति पुंज में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तत्पश्चात क्या होगा? तो कहा आकाश का तू सैर कर, अर्थात अंतराकाश में गमन करोगे। भगवान बुद्ध ने कहा था, हंसादिच्च पत्थे जंती आकाशे जंती इंदिया। हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, यह जीवात्मा सूर्य पथ पर चलता है, प्रकाश में चलता है। रिद्धि से योगी आकाश में गमन करता है। 3 आकाशों का वर्णन संत दादू दयाल जी महाराज ने किया है। शून्य 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 के पारा। ये 3 शून्य क्या है? अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। इन तीनों शून्यों को पार कीजिए। जो कोई इन तीनों शून्यों को पार कर जाते हैं तब क्या मिलता है? तो कहा अगुण शगुन नहीं दोई। वे शगुन और निर्गुण दोनों के परे चले जाते हैं। अंत साधना की क्रमबद्धता कितनी अच्छी है। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में सुनिए, नयन कमल तम माझ से पंथ धारिये, सुनी धुनी ज्योति निहारी के पंथ सिधारिये। 5 नौवत बजत खींचत चढ़ी जाइए, यही ते भिन्न उपाय न दिल विचलाइए। हमारे अंदर 5 नौवत हैं। वे हैं स्थूल नौवत, सूक्ष्म नौवत, कारण नौवत, महाकारण नौवत और कैवल्य नौवत। स्थूल नौवत के केंद्र से सूक्ष्म के केंद्र पर जाइए, वहां से कारण के केंद्र पर जाइए, कारण के केंद्र से महाकारण के केंद्र पर जाइए, महाकारण के केंद्र से कैवल्य के केंद्र पर जाइए। वहां ही चेतन स्वरूप को प्राप्त करके परमात्म दर्शन होंगे। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त परमात्म प्राप्ति का और कोई रास्ता नहीं है और न कोई दूसरा उपाय ही है। हमारा वेद स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है, वेदाह मेतंग पुरुषंग महांत मादित्य वर्णंग तमशः परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते नाय। न अन्यः पंथा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है, अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में और शब्द से निःशब्द में। प्रभु प्राप्ति पथ का आरंभ आज्ञा चक्र से होता है और निःशब्दं परम पदम में जाकर अंत होता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही सत्संग मंदिर चुटिया रांची में दिनांक 20/6/1995 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।